वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। क्लास 10 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द जीडीपी ऑफ सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। तो ये पूछ रहा है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो ईस्ट एशियन इकोनॉमी जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 25 to 35%। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ। भाई आपको कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है तो आप क्या देखोगे, आसपास मार्केट है कि नहीं है, लेबर मिल रही है कि नहीं मिल रही काम करने वाली, क्या प्रोड्यूस करोगे उसके लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सब चीज चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज। अब देखो रॉ मटेरियल के बेस पे पूछ रहा है, तो रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें मतलब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज होंगे, और मिनरल बेस्ड, जिसमें मिनरल्स यूज होंगे एज अ रॉ मटेरियल। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब देखो प्राइवेट सेक्टर पूछ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर है टिस्को। कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से कंप्लीट है, इंडिया में बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है, टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्री। डैश आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, जिसमें प्रोड्यूसर्स भी और सप्लायर्स भी, ठीक है, दोनों काम करते हैं साथ में मिलके, वो क्या बन जाते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे ज्यादा जो नौकरियां दी गई हैं वो कौन से सेक्टर में दी गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब नंबर 2 पे, सबसे ज्यादा नहीं, सेकंड नंबर पे इंडिया में। द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में वो कितना है, 4%, 4%। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां पे लगाई गई थी, बॉम्बे, जिसको आप मुंबई कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटर फॉर वूलन टेक्सटाइल। अब जो वूलन टेक्सटाइल है भैया, इसके लिए है हमारा बीकानेर। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो सबसे ज्यादा जो स्पिंडल्स की कैपेसिटी है वो चाइना की है और दूसरे नंबर पे है इंडिया की। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन 1859 एट रिशरा, जो कि कहां है, कोलकाता के पास है। जूट मिल कहां लगी थी सबसे पहली, कोलकाता के पास। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश, यानी कि नंबर 1 पे तो है बांग्लादेश और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया जूट के मामले में। नेशनल जूट पॉलिसी कब आई थी, 2005 में। 60% जितनी भी शुगर मिल्स हैं इंडिया की वो कहां पे हैं, यूपी और बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इंडिया इज रैंक डैश अमंग द वर्ल्ड्स क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। स्टील प्रोड्यूसिंग में बात करें तो हमारा नाम जो है इंडिया का चौथे नंबर पे है, 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर। देखो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर में आता है स्टील के लिए सेल, SAIL। डैश पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स। अब देखो थर्मल वर्ड भी आ गया और हॉट भी आ गया, तो थर्मल पॉल्यूशन कब होगा, जब जो पानी है गर्म होके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से उनको गर्म पानी होता है, पॉइजनस होता है, उसको पॉन्ड्स में कूल किए बिना ही डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मोलेसेस आर यूज्ड टू मेक रम, इनका यूज किया जाता है रम। रम एक तरह की वाइन होती है, शराब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट। बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ डैश टाइप ऑफ इंडस्ट्री।
अब ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है, जॉइंट सेक्टर है, प्राइवेट और पब्लिक का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्टील ऑफ द पब्लिक सेक्टर। देखो हमको ये जरूर देखना है, स्टील की पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है तो सेल, और अगर प्राइवेट की बात करता तो टिस्को होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। जो सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, नंबर 1 पे है चाइना और नंबर 2 पे है इंडिया। Which are 2 prime factors for the location of aluminium industry। अगर आपको एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगानी तो सबसे प्राइम फैक्टर क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए और अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लगातार मिलना चाहिए। सी। विच इज दी ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी है, वो है हमारी टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज विच हैव हैवी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, हैवी टाइप्स ऑफ, ठीक है, तो वो क्या है हमारी, लाइट इंडस्ट्री नो, ये तो बहुत हल्के होते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री नो, की इंडस्ट्री नो, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें आना चाहिए था आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये होती है काफी हैवी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज इमर्ज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है बैंगलोर या बेंगलुरु को, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। On what basis is the industrial sector classified into public and private sector? किस बेस पे कहा जाता है कि कोई भी सेक्टर पब्लिक सेक्टर है या वो प्राइवेट, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। भाई अगर उसका मालिक एक प्राइवेट पर्सन है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस इन अंबानी जी की है तो प्राइवेट पर्सन है, लेकिन ट्रेन है, ट्रेन किसी के घर की नहीं है, सरकार की है, तो पब्लिक सेक्टर है। Which one of the following factor plays the most important role in the location of an industry? एक इंडस्ट्री को आप कहां पे लगाना चाहोगे, जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी सबसे कम आए, उतना ही आपको फायदा होगा, आप वहीं पे लगाओगे। Which one of the following industries generates the largest amount of employment? सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री देती है नौकरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Which one of the following industries is the largest contributor of gross domestic product in India? तो जीडीपी सबसे ज्यादा किससे आता है, हमारी टेक्सटाइल्स। टिस्को क्या है, अभी बात बताया था, टिस्को जो है जॉइंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, तो ये प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। अगर इसी में बात करता सेल की, SAIL की, तो वो हो जाता हमारा पब्लिक सेक्टर। Which of the following countries is giving tough competition दे रहा है to India with regard to jute industry? वो है बांग्लादेश, नंबर 1 पे है। Which one of the following has been the major source of foreign exchange for IT? वो है हमारे BPO कॉल सेंटर वाले, फॉरेन एक्सचेंज। Which one of the following public sector plant is located in छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में क्या है, भिलाई स्टील प्लांट है। Which one of the following industry uses limestone? कौन सी इंडस्ट्री है जो लाइमस्टोन को यूज करती है रॉ मटेरियल में, सीमेंट। Which one of the following industry uses bauxite को एल्यूमिनियम यूज करती है। कौन सी इंडस्ट्री है जो टेलीफोन बनाए, कंप्यूटर बनाए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। लीडिंग सेंटर ऑफ वूलन टेक्सटाइल पंजाब में कहां है, लुधियाना में। मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में।
इनमें से हैवी इंडस्ट्री कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैवी इंडस्ट्री, ये पूछ रहा है हैवी इंडस्ट्री कौन सी नहीं है। सीमेंट हैवी है, ये भी हैवी है, ये भी है, तो राइट आंसर होगा कॉटन। कॉटन हमारी हैवी नहीं है। टू विच कैटेगरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिलोंग टू? आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़े स्केल वाली इंडस्ट्री, लार्ज स्केल। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप, पहला सीमेंट का प्लांट इंडिया में लगा था चेन्नई में। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मुंबई को जाना जाता है इंडियन मैनचेस्टर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, पूरे संसार में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना। इंडिया इज द थर्ड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट सीमेंट? इंडिया एक्सपोर्ट करता है सीमेंट को ईस्ट एशिया में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो क्या क्या चीज देखोगे? मार्केट देखोगे, लेबर देखोगे, रॉ मटेरियल देखोगे, ये सब चीज देखनी पड़ेगी। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।